धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन। धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। धर्म का मतलब होता है धारण करना। हम सत्य को यदि धारण करते हैं तो वह धर्म को धारण किए। हम यदि असत्य को धारण करते हैं तो अधर्म को धारण किए हैं। असत्य क्या है? बकरी की गर्दन को काटना असत्य है। गाय की गर्दन को काट देना, उसको खा लेना, ये असत्य है। सुअर की गर्दन को काटना, खा लेना, ये असत्य है। किसी भी प्राणी का वध करना, उसको खा लेना, ये असत्य है। यह अधर्म है, यह धर्म नहीं है। आज हिंदू लोग सुअर काट के खा लेते हैं और कहते हैं कि ये मेरा धर्म है। मुसलमान लोग गाय काट करके खा लेते हैं, कहते हैं ये मेरा धर्म है। क्या ये धर्म है? कबीर साहब जी कहते हैं, कर्म करे जहां जीव बदतो है, अकर्म करे मोर भाई, जो तोहरा के पंडित कहिए काको कहिए कसाई। यदि हम बकरी काटने वाले को पंडित कहें, पट्ठा मुर्गी काटने वाले को पंडित कहें, तो कसाई किनको कहें? विचार कीजिए। उसको कसैयन कहा जाता है जो जीव का वध करता है। यदि मुल्ला होकर के हम गाय को कटावें और उस गाय को खा ले, तो कबीर साहब जी कहते हैं कि मैं कसाई किनको कहूंगा। पीर पैगंबर होकर के हम जीव का वध करवाते हैं, तो कबीर साहब पूछते हैं मैं कसाई किनको कहूंगा। कसाई तो उनको कहा जाता है जो जीव को हत्या करता है, उसको खा लेता है। बोलिए, कबीर साहब जी आपसे पूछते हैं, धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन। धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। धर्म का मतलब होता है धारण करना। धर्म क्या है? तो सत्य ही धर्म है, दया ही धर्म है। दया को धारण कीजिए अपने हृदय में। यदि कोई भी प्राणी भूख से तड़प रहा हो, उसको भोजन दे दीजिए, यह धर्म है। कोई भी प्राणी कंबल के बिना ठंड लग रहा है, कोई मनुष्य कोई ओढ़ने के लिए ठंडी में कंबल नहीं है, रजाई तोशक तकिया नहीं है, यदि आप अपने पैसा से उसको दे दिए तो इसको कहते हैं जीव पर दया करना। इसी को धर्म कहा जाता है। यदि कोई विद्यार्थी मैट्रिक का परीक्षा दे रहा है, उसको फॉर्म भरने के लिए पैसा नहीं है, आप पैसा दे दिए, तो इसको कहते हैं जीव पर दया करना। किसी की बेटी की शादी हो रही है और उसको तिलक के लिए, कपड़े के लिए, बाराती की सम्मान के लिए पैसे नहीं जुट रहा है, और आपको इतना पैसा है कि पैसा सर रहा है, आपने थोड़ा सा भी उपकार कर दिया पैसे से, उसकी बेटी की ब्याह हो गई, तो आपने धर्म किया है, आपने दया किया है। इसी को धर्म कहते हैं। धर्म को बांटिए नहीं। धर्म को लोगों ने बांट लिया, पंडित जी बांट लिए, पीर जी बांट लिए, पैगंबर जी बांट लिए, मुल्ला जी बांट लिए। धर्म हिंदू धर्म नहीं है, इस्लाम धर्म नहीं है, सिख यहूदी धर्म नहीं है, ये सब संप्रदाय है, ये सब मजहब है। इसलिए मजहब में जीने वाले, संप्रदाय में जीने वाले आज धर्म की आड़ में बेईमान बन गया है। जीव का हत्या करवा के खाता है और कहता है मैं बहुत बड़ा परमात्मा का भक्त हूँ, मुझे परमात्मा ने भेजा है दुनिया में शिक्षा देने के लिए, मुझे भगवान ने भेजा है दुनिया में शिक्षा देने के लिए, और आप बकरी कटाते जा रहे हैं, आप जीव का वध करवाते हैं,
आप गाय को काट के खा रहे हैं। ये कौन सा ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जीव का हत्या कर दो, उसको खाओ? बोलिए, जीव पर दया करना चाहिए, हर जीव पर दया करना चाहिए और उनका रक्षा करना चाहिए। एक चींटी पर भी दया करना चाहिए, वो छोटी सी जीव है लेकिन उस पर दया करना चाहिए। विचार कीजिए, मैंने कहा धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म मुस्लिम जैन नहीं है, धर्म हिंदू बौद्ध नहीं है। धर्म क्या है? धर्म चित्त की शुद्धता, आपके अंदर में जो चित्त है, चैतन्य है, आत्मा है, इस पर जो विकार है, चोरी, हिंसा, नशा, झूठ, बेविचार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये समस्त विकार को यदि आप साधना के द्वारा हटा दिए तो आप अपने स्वरूप में लीन हो गए, आप सत्य में लीन हो गए, आप परमात्मा में लीन हो गए, आप भगवान में लीन हो गए। फिर आपको ढूंढने की कुछ जरूरत नहीं है, आप धर्म में लीन हो गए। धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। मैं बता देता हूं धर्म क्या है, एक उदाहरण देता हूं, ठीक से समझिए। भगवान कृष्ण उपदेश कर रहे थे कि सब में भगवान बैठा हुआ है। भगवान कृष्ण के ही भक्त चले गए खेत की तरफ। एक पागल धकड़ा आ रहा था, पाड़ा, धकड़ा होता है ना, धकड़ा गाय का सांड, वही आ रहा था। वो पागल था, लोग को देखता था तो उस पर दौड़ता था मारने के लिए। वो भगवान कृष्ण का भक्त था। वो भगवान बोले थे कि सबके अंदर में भगवान रहता है, परमात्मा रहता है। वो पारा आ रहा था इन्हीं को मारने के लिए और ये सीधे जा रहे थे। वो भी जानता था कि ये पारा पागल है, ये धकड़ा पागल है। एक आदमी कहता है आप जिधर जा रहे हैं वो धकड़ा दौड़ रहा है आप पर, आप मत जाइए। वो पारा दौड़ रहा है आप पर, आप मत जाइए उधर, वो पागल है, मार देगा पटक करके, उधर मत जाइए। उसने कहा नहीं, हम जाएंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव जो भगवान कृष्ण है वो बोले हैं कि सब में भगवान है, सब में परमात्मा है, सब में खुदा है। तो जब उसमें भगवान बैठा है तो हमको कैसे मारेंगे? देखिए, वो आदमी रोका भी उसको कि मत जाओ, पारा मारेगा, वो सांड मारेगा, वो पागल है। वो नहीं माना। कहा हमारे गुरुदेव समझाए हैं कि सब में भगवान बैठा है, जब सभी में भगवाने है तो हमको वो पारा क्यों मारेगा? वो चले गए पारा के पास। पारा आया, उठा के बाजार के घसाड़ने लगा। किसी तरह से बेचारा वहां से बच खुद करके घर आया। भगवान कृष्ण को सूचना दिया। भगवान कृष्ण आए, कहा भगवान आप बोले थे कि सब में मैं ही रहता हूँ, सब में हर प्राणी में मैं निवास करता हूँ, तो वो सांड हमको क्यों मारा? क्या आप उसमें नहीं थे? कहा उसमें हम भी थे, सांड में भी हम थे, उस पारा में भी हम ही थे। लेकिन तुम एक बात बोलो कि रास्ते में तुमको कोई रोका था कि समय के पास मत जाओ? कहा हाँ, एक आदमी रोका था। कहा उस आदमी में कौन था जो आपको रोका था? उसमें भी हम ही थे, हम तुमको रोक रहे थे कि वहां मत जाओ, तुम मेरी बात काट करके चला गया, इसलिए तुम्हारा ये दुर्दशा हो गया। हमने तुमको रोका, उसमें भी हम ही थे। सज्जनों ठीक से समझिए, एक गलत आदमी यदि कुआं में गिर रहा है, एक गलत आदमी यदि नरक में जा रहा है, उसको यदि आप रोक रहे हैं, उसको आपने गिरने से बचा लिया, नरक में जाने से बचा लिया, तो समझिए कि आपने धर्म किया है, आपने जीव पर दया किया है, आपने जीव को समझा है।
कबीर साहब ने कहा, कबीर साहब जी कहते हैं, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। इसलिए हमने कहा धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। वह धर्म पर चलिए जो धर्म पर सुख मिले शांति मिले, उसको धर्म कहा जाता है। वह धर्म नहीं है जो दुख दे, जो अशांति दे, जो टेंशन दे, जो आगे चल करके नरक हो जाए, वह धर्म नहीं है, वह अधर्म है। कबीर साहब जी कहते हैं कि धर्म को समझो। धर्म दया को कहते हैं, धर्म सत्य को कहते हैं। दया को धारण कर लिए तो आप सत्य को धारण कर लिए, सत्य को धारण कर लिए तो धर्म को धारण कर लिए। इसलिए धर्म को जब धारण करते हैं तो कबीर साहब आपके गला में एक माला पहना देते हैं, एक गुरु मंत्र दे देते हैं, उजला कपड़ा पहन के साधु बना देते हैं, पहना करके गेरुआ कपड़ा पहना करके साधु बना देते हैं और कहते हैं बेटा तुम धर्म के ठेकेदार हो, तुम धर्म को बांटोगे, तुम धर्म का प्रचार करोगे, इसलिए तुम कभी साधना मार्ग से गिरना नहीं, तुम साधना को सफल करो और जन कल्याण के लिए कूद जाओ संसार में। बेटा तुम संसार की भलाई में निकलो, संसार का कल्याण करो और कभी साधना को नहीं छोड़ना। मूल चीज है साधना, साधना करते रहना और ये संसार के लोगों को सही मार्गदर्शन देते रहना। इसलिए धर्म पर चलिए। हर आदमी भाई भाई के साथ धर्म निभाइए, माता पिता के साथ धर्म निभाइए, पड़ोसी पड़ोसी के साथ धर्म निभावे, विद्यार्थी विद्यार्थी के साथ धर्म निभावे, गुरु चेला के साथ धर्म निभावे, चेला गुरु के साथ धर्म निभावे, नेता देश के प्रति धर्म निभावे। और जो इतना काम कर रहा है समझिए वो धर्म का पालन कर रहा है। जो इतना काम कर रहा है वो तो सुख शांति वाला काम कर ही रहा है। इसलिए हमने कहा वह धर्म है जिसमें आपको सुख शांति मिल रहा है। आइए मैं